मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको उसके क्लासमेट बुली कर रहे थे, साथ ही में उसे मार भी रहे थे, लेकिन पार्क उन्हें कुछ नहीं कहता। वो घर आ जाता है और घर आकर अपनी मम्मी से कहता है कि वो उसका स्कूल चेंज करवा दे, लेकिन उसकी मम्मी उसे मना कर देती है क्योंकि वो बहुत गरीब थे। उसकी मम्मी दूसरों के घरों में काम करके अपने घर को चलाती थी। इस बात पर पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है और कमरे में जाकर बहुत रोता है। अगले दिन पार्क फिर से स्कूल जाता है जहाँ पर उसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी पार्क की मम्मी वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है और उन लोगों पर चिल्लाने लग जाती है। पार्क उन लोगों पर चिल्लाने की बजाय अपनी मोम पर चिल्लाने लग जाता है। उन्हें चुप करा देता है क्योंकि वहाँ खड़े सभी लोग पार्क को मजाक बना रहे थे। वो सब कह रहे थे कि पार्क अपनी मोम का सहारा ले रहा है। फिर वो लोग घर चले जाते हैं और घर जाकर पार्क अपनी मोम से माफी मांगता है। उसकी मोम कहती है, मैंने तुम्हारा स्कूल चेंज करवा दिया है। यह सुनकर पार्क को बहुत खुशी होती है और उसकी मोम कहती है, अब से तुम दूसरी सिटी में पढ़ने जाओगे। फिर वो दूसरी सिटी में चला जाता है और वहाँ पर एक घर किराए पर ले लेता है जहाँ पर उसे लग रहा था शायद अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यह सोचकर वो सिटी में घूमने लग जाता है। तभी वो आगे जाकर एक लड़की से टकरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो पार्क को बहुत मारता है और आसपास खड़े सभी लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और सोशल मीडिया में अपनी फोटो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है ये पूरी दुनिया ही एक जैसी है। यह कहकर वो रोने लग जाता है और रोता रोता वहीं पर सो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी ही बदल चुकी है और जब वो बगल में देखता है तो उसकी असली बॉडी वहीं पर होती है। यह सब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस बॉडी को पाकर बहुत खुश है और वो मन ही मन सोचता है इस नई बॉडी के कारण अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जब वो नई बॉडी के साथ अगले दिन स्कूल में जाता है तो स्कूल की सारी लड़कियां अट्रैक्ट होने लगती है और उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी पार्क को देखकर चौंक जाता है। फिर वो अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है और अपने बगल में देखता है तो वही लड़का बैठा हुआ था जिसने उसे कल पीटा था, जिसका नाम ताई सियोंग है। पार्क उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन ताई सियोंग उससे अच्छे से बात करता है। तभी पार्क के पास हान्यू नाम की एक लड़की आती है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन पार्क को थोड़ा awkward फील हो रहा था क्योंकि आज से पहले उससे किसी ने भी अच्छे से बात नहीं की थी। फिर वो कैंटीन में खाना खाने जाता है, उसे देखकर सारे लड़के चौंक जाते हैं और उधर ताई हुआ बिन को जलन भी हो रही थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ही देख रही थी। और जब पार्क घर जा रहा होता है तो देखता है कि वो पहले से पास्ट हो गया है। ये सोचकर वो भागने लग जाता है। भागकर वो घर पहुंच जाता है और घर जाकर वो उस बॉडी को सुलाकर अपनी रियल बॉडी के साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक शॉप में काम मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर शियोंग आ जाता है। वो पार्क को वहाँ देखकर वहाँ से बहुत सारे सामान फ्री में ले जाना चाहता है और बिना मतलब के पार्क को वो बहुत मारता है और उसकी फोटो भी खींच लेता है। और अगले दिन जब पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्कूल आता है तो वो देखता है कि स्कूल के सारे बच्चे उसकी ओरिजिनल बॉडी को देखकर उस पर हंस रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि इसके मम्मी पापा कैसे होंगे, इतने मोटे लड़के को कैसे जन्म दिया होगा। यह सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तोयबिन से कहता है कि तुम्हें उसके मम्मी पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। यह सुनकर तोय सियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और उसकी फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और अपने मुक्के से उस पर हमला कर देता है, लेकिन पार्क उससे आसानी
से बच जाता है। ये देख कर सारी क्लास के बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि शियोंग एक बॉक्सर था। आज तक उसके पंच से कोई नहीं बच पाया है, लेकिन तभी पार्क उस पर हमला कर देता है जिससे तोय शियोंग वहीं पर गिर जाता है। यह देख कर सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं और स्कूल की कुछ बदमाश लड़के उस फोटो को देख लेते हैं। और शाम को जब पार्क अपनी शॉप में काम कर रहा था तभी उसके पास एक लड़का आता है और वहाँ से चोरी करके भागने लग जाता है। जब पार्क उसके पीछे भागता है तो वो देखता है कि उसे चोरी करने के लिए तोय शियोंग ने फोर्स किया था और जब वो पार्क को वहाँ देखते हैं तो उसे भी परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वास्को नाम का एक लड़का आता है जिससे डर कर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वास्को उसी स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था और उसके पास एक पावरफुल गैंग भी थी। लेकिन वास्को दूसरों की तरह कमजोर लोगों को बुली नहीं करता था और फिर वो लड़का और पार्क उन्हें बचाने के लिए उन्हें थैंक्स करते हैं। और अगले दिन जब पार्क स्कूल आता है तो वास्को अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है क्योंकि उसने पार्क की वो फोटो देख ली थी। उसने शियोंग को जब मारा था, जिस कारण से उसे लगता है कि पार्क भी एक बुरा बच्चा है जो दूसरों को परेशान करता है। वास्को पार्क के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ धरकर कहता है कि किसी से भी पंगा मत लेना। और पास ही में खड़े सभी लोग ये बात कर रहे थे कि वास्को की पकड़ से आज तक कोई नहीं छूट पाया है। पार्क वास्को को अपने कंधे से हाथ उठाते हुए कहता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उधर पार्क की पकड़ से वास्को के हाथ कांप रहे होते हैं। ये नजारा देखकर वहाँ खड़े सारे ही लोग चौंक जाते हैं और शियोंग के दोस्त पार्क से दोस्ती करने के लिए कहते हैं तो इस पे पार्क भी मान जाता है। इस खुशी में वो पार्क को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं तो पार्क भी मान जाता है। वो पार्टी में चला जाता है और उस पार्टी में शियोंग भी आ जाता है। वो पार्क से बात नहीं करता है। यह देखकर पार्क कहता है, तुम तुम्हारे दोस्त के साथ अच्छे लगते हो। तो ये सुनकर शियोंग भी खुश हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि पार्क उसकी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सब सोच कर वो पार्क को ड्रिंक ऑफर करता है तो यहाँ पर पार्क कुछ ज्यादा ही पी लेता है, इसलिए वो यहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस कारण से पार्क की असली बॉडी जाग जाती है क्योंकि यहाँ पर ये एक बॉडी सोती है तो दूसरी बॉडी जागती है। तो पार्क की असली बॉडी उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। पार्क को देखकर शियोंग बोलता है कि मोटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पार्क बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। ये सब सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी लोग चौंक जाते हैं। जब पार्क अपनी नई बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो शियोंग पंच मारने वाली मशीन पर उसे देखकर अपनी ताकत दिखा रहा होता है। शियोंग पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। उन सबके जाने के बाद जब पार्क पंच मारता है तो पंचिंग मशीन ही खराब हो जाती है, लेकिन पार्क इस पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वास्को की नजर उस पर पड़ जाती है। ये सब देखकर वो चौंक जाता है। अगले दिन जब पार्क स्कूल से घर आता है तो उसकी मम्मी वहीं पर बैठी हुई थी, जिनमें पार्क उनसे बोलता है कि मैं पार्क का फ्रेंड हूँ। यह कहकर वो अपनी मॉम को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम उनसे कुछ बात करना चाहती थी। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद पार्क की मम्मी डैनियल से बोलती है कि पिछले स्कूल में कैसे बच्चे उसे परेशान करते थे। फिर डैनियल बोलता है कि इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सभी बच्चे उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। फिर पार्क की मॉम वहाँ से जाने लगती है तो जाते जाते वो डैनियल को पैसे देकर जाती हैं और कहती हैं ये पैसे मेरे बेटे को दे देना। लेकिन वास्को भी वहीं पर बैठा हुआ था जो सोच रहा था पार्क शियोंग जैसे बच्चे को परेशान करता है, मोटे पार्क को भी परेशान करता होगा, इसलिए उसे वो पैसे नहीं देगा जो उसकी मॉम ने उसे देने के लिए कहा था। जिस कारण से वास्को पार्क को अकेले में बुलाकर उससे वो पैसे मांगता है। तो पार्क सोचता है कि वास्को बुरा आदमी है जो उसके पैसे छीन रहा है, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता है। इस बात पर दोनों
दोनों में लड़ाई हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद पारक वास्को को हरा देता है और फिर वो घर चला जाता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ फिर वो अपनी जॉब पर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वास्को आ जाता है। वास्को वहाँ आकर पार्क से बोलता है कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, इसके बाद तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। फिर पार्क बोलता है कि मुझे भी अपनी रियल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तभी पार्क वहीं पर पुशअप लगाने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो पार्क को पुशअप लगाते हुए देखकर सामान लेते हुए कहती है कि तुम कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर पार्क को बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह स्कूल में उसी हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेहोल था। उसने स्पेशल कपड़े और स्पेशल रिंग पहन रखी थी जिसे देखकर सब बच्चे चौंक गए थे। तभी हानि उससे पूछती है कि तुमने सब रिंग कहाँ से खरीदी, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी सियोंग बोलता है कि तुमने कभी उससे बात करते हुए देखा है क्या, जो तू उससे क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि जेहोल क्लास में हमेशा शांति बैठा रहता है, उसे दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी पारक की क्लास में एंट्री होती है तो सारी लड़कियां जेहोब को छोड़कर पारक के पास चली जाती हैं और पीछे खड़े हुए लड़के बात कर रहे थे कि पारक तो बहुत गरीब है जो हमेशा से एक ही तरह के जूते पहनकर आता है। और आगे कहते हैं उसके पास पुराने कपड़े और पुराना बैग है। उन सब की बातें जेहोल सुन लेता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है कि वो कपड़ों की वजह से पारक का मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि जेहोल पारक को दोस्त मान चुका था। फिर लंच टाइम में पारक उस लड़के के साथ घूमने लग जाता है जिससे सियोंग के दोस्त परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसने उसके साथ दोस्ती कर ली थी। वो दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं। तभी पारक की नजर एक लड़के पर जाती है जिसे कुछ बदमाश लड़के परेशान कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस पार्ट को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।